नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ध्रुव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। मैं सीए सोनल साबू, डायरेक्टर ऑफ ध्रुव कोचिंग क्लासेस, एंड ये चल रहा है सीएमए पॉडकास्ट। आपको याद है हमारा वादा, जब हमने आपको कहा था कि हम आपको सीएमए से मिलवाएंगे और उन सीएमए से मिलवाएंगे who are doing great in their career in different corporates। उसी सीरीज में आज हमारी गेस्ट हैं शुभ कुमत। इंटरेस्टिंग रहेगा इनके बारे में जानना। और सबसे पहले इनके बारे में बता दूं कि प्रेजेंटली ही इज वर्किंग इन अ टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड मुंबई। यस, टाटा प्रोजेक्ट्स बहुत बहुत लोगों का ड्रीम होता है टाटा प्रोजेक्ट्स जैसी कंपनी में काम करने का। और ये हैं वो लड़की जिन्होंने अपना सफर तय किया है राजस्थान के एक छोटे से टाउन ब्यावर से लेके मुंबई तक का। तो चलती मिलते हैं शुभ कुमत से। और शुभ, मुझे चलिए मैं बताती हूँ शुभ से और उसके बाद कुछ और जानेंगे कि शुभ इज प्रेजेंटली गेटिंग 10 lakhs प्लस पर एनम। यस, 10 lakhs प्लस पर एनम। बहुत सारे सीएमएस का सपना होता है इस सैलरी तक पहुंचने का इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वंस दे कंप्लीट देयर डिग्री। तो शुभ, कैसा लगा था जब पहली सैलरी मिली थी? What was the reaction of parents जब पहली सैलरी मिली थी? Hello, good evening to all. Okay, so obviously it is a great, awesome moment when we got our first salary, and I spent my first salary to gifts for my parents and for my family members, and it was great opportunity for me. Okay, और जब आप जब आपका कैंपस इंटरव्यू हुआ था, यू गॉट रिक्रूटेड फॉर द हैदराबाद लोकेशन, राइट? Yeah, I recruited for Hyderabad location. हाँ, so how was the reaction of the parents when they came to know that Shubh got recruited for the Hyderabad campus? Actually, my parents was very happy that I recruited because my father journey was also started from Hyderabad. So when on the last day of campus, I recruited for Tata Projects in Hyderabad location. I asked my father that whether to join with this company or what to do. So he was very happy. He was saying, yeah, my journey also started from there. So my daughter also is starting from there. So they was very happy, very ओके, ग्रेट। सो जब आप हैदराबाद कैंपस के लिए रिक्रूट हुई तो क्या पेरेंट्स की थोड़ी चिंता थी क्या कि भाई ब्यावर जैसे छोटे शहर में बच्ची रही है, हमेशा हमारे पास रही है, या व्हाटएवर, तो और उसके बाद अब ये हैदराबाद सेटल हो जाएंगी, अकेली कैसे रहेगी, कुछ थोड़ा चिंता थी पेरेंट्स को? एक्चुअली क्योंकि लाइक मैं मेरे घर में छोटी हूँ सबसे, तो मेरे मम्मी पापा दोनों ही बहुत टेंस्ड थे कि लाइक आज तक कभी राजस्थान से भी बाहर, मैं एक्चुअली लाइक टाटा प्रोजेक्ट्स में आने से पहले मैं राजस्थान से भी बाहर ऐसे सच अकेले नहीं गई थी। सो जब मुझे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी यही मिली कि राजस्थान डायरेक्टली हैदराबाद जाना है, सो मेरी मम्मी से मैंने जब फोन करके पूछा कि मम्मी क्या करना है, जॉब एक्सेप्ट करूं रिजेक्ट तो लाइक माय मॉम वाज कि लाइक नहीं, तू तो राजस्थान से बाहर नहीं गई है, तू डायरेक्ट हैदराबाद कैसे जाएगी। फिर मैंने पापा से पूछा तो पापा तो बट खुश थे क्योंकि पापा हैदराबाद जानते हैं। सो पापा ने बोला कि नहीं मैं लेके जाऊंगा, तू टेंशन मत ले। बट मम्मी बहुत टेंस थी कि नहीं तू अकेले कैसे रहेगी, देखो मतलब आज तक कभी अकेले रही भी नहीं है, कैसे क्या सब मैनेज होगा। सो टेंशन बहुत थी, बट ठीक है, मैनेज हो गया ऐसा। यही बात ना हम अपने आज बहुत सारे व्यूवर्स जो हमारे YouTube चैनल को देख रहे होंगे उन्हें बताना चाहते हैं कि डेफिनेटली देखिए, एक तरफ मम्मी का कंसर्न था कि बच्ची अकेली कैसे रहेगी, कभी राजस्थान से बाहर नहीं गई है, तो कि भाई राजस्थान में ही जॉब हो तो अच्छा है। एक तरफ शुभ के लिए अपॉर्चुनिटीज बाहें खोल के खड़ी थी कि आओ और हमारी कंपनी को ज्वाइन करो, और दूसरी तरफ पापा का सपोर्ट था बिकॉज ही इज गेटिंग द इंटेंशंस ऑफ द शुभ कि वो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती हैं, तो लेट्स सपोर्ट देम। और शुभ ने मैनेज भी किया। शुभ, मुझे बताओ, जब आप जैसे मैं शुभ को जो जानती हूँ, जितना समय मैंने इनके साथ स्पेंड किया है, शी इज अ DCCN एंड ऑल इंडिया रैंक होल्डर, 37th रैंक होल्डर इन CMA इंटर। तो जब ये हमारे DCC में पढ़ा करती थी, बहुत बहुत काम, शालीन, शांत स्वभाव की बच्ची ये हुआ करती थी। और मतलब व्हेन यू
शुभ, डोंट यू थिंक जब आप इंडिपेंडेंटली कहीं कहीं रहने लगते हो तो बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, और ये एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट भी बिल्कुल नहीं होता है। या एक्चुअली ऐसा फील होता है लाइक अपन क्या घर पे रहते हैं तो एवरी टाइम लाइक अपने पेरेंट्स जो है सारा बिल्कुल। लाइक खाना पीना रहना कैसे हम्म। आना जाना है सब अपने आप मैनेज हो जाता है। बट अभी जैसे मैं मुंबई में रह रही हूँ इंडिपेंडेंटली यहाँ पर फ्लैट में, तो सब हाँ चीजें खुद ही मैनेज करना पड़ता है, खाना पीना भी आना जाना भी, खुद का सेफ्टी का भी ध्यान रखना, जॉब करना काम हाँ करना। हाँ हाँ वो बिल्कुल। मतलब बहुत कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं इंडिपेंडेंटली वगैरह रहने में। हाँ, और अभी मतलब ये जब जर्नी आपने तय की, आपके सामने मुझे थोड़ा शेयर कीजिए किस तरीके के चैलेंजेस आए। अभी आपने मैनेज करना सीख लिया है, बट हम्म। जब आप हैदराबाद में रही या अब मुंबई, मतलब मुंबई तो मतलब एक बहुत फास्ट लाइफ है, जो लोग राजस्थान में रहते हैं दे कैन नॉट इमेजिन द लाइफ ऑफ द मुंबई। तो क्या हम्म। चैलेंजेस आए आपके सामने, थोड़ा शेयर कीजिए हमारे व्यूअर्स के साथ। लाइक चैलेंजेस वाज लाइक जब मैं हैदराबाद में थी हम्म। तब मेरा फ्रेंड्स का ग्रुप वगैरह था, तब उन्होंने हमको एक लाइक फॉर 1 ईयर मेरी कंपनी ने मुझे अकोमोडेशन भी दिया था, ठीक ओके। है। सो वहीं पे हम लोगों को फ्लैट दिया था, हम लोग वहीं पे ठीक है सब साथ में रहते थे। बट लाइक सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि लाइक फैमिली से दूर रहना सबसे बड़ा चैलेंज, क्योंकि मैं उससे पहले कभी भी फैमिली से दूर ही नहीं रही थी। सो हाँ लाइक मॉम डैड हमेशा वो लोगों का कॉल आता रहता था, हाँ बट हाँ। मिस करते हैं अपन। और जैसे कि कितनी बार जैसे कभी कभी ऑफिस से भी लेट हो जाता है, ठीक है, हाँ लाइक हाँ। अप्रोक्स 8 9, लाइक इन मुंबई 8 9 इज नॉट लाइक वेरी लेट, लेट। बट हाँ इन हाँ। हैदराबाद देयर वाज लिटिल बिट लाइक इन हैदराबाद थोड़ा सेफ्टी वगैरह का भी ऐसा लगता था कि नहीं थोड़ा लेट हो गया है। बट माई कंपनी वॉज वेरी सपोर्टिव लाइक इफ अगर इन माई कंपनी इन टाटा अगर आप आफ्टर 8 अगर कोई भी गर्ल ऑफिस में रहती है तो कंपनी का जो भी लाइक एचआर और वो है तो वो आपको घर पे छोड़ के आएंगे या फिर वो कैब करवाएंगे। सो लाइक चैलेंजेस बहुत आते हैं, बट ठीक है कुछ मैनेज हो जाते हैं और कुछ कंपनी वाले भी सपोर्ट करते हैं, फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं। सो या सो आई स्ट्रांगली एडमायर यू शुभ, आपने इतने सारे चैलेंजेस को हैंडल किया, एंड आई रियली अप्लॉज फॉर द टाटा प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। लाइक इट इज वन ऑफ द कंपनीज जो बहुत एथिक्स को फॉलो करती है, और मतलब एंड लाइक फ्रॉम द डीसीसी वी रियली प्राउड ऑफ यू जब हम देखते हैं कि बच्चे एक बहुत सेफ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से लेके ओपन वर्ल्ड के एक्सपोजर में आते हैं और चैलेंजेस को मीट आउट करना सीखते हैं। और एक बात, कभी कभी ऐसा हुआ कि रात में 9 9:30 10 बजे और मम्मी पापा को सरप्राइज हुआ कि इतनी देर तक ऑफिस में बैठी है? इज इट ऐसा हुआ कभी? इन एवरी 2 or 3 days बिकॉज इन आई एवरी हैव, 3 days। हाँ। समटाइम्स समटाइम्स तो मैं उनको बताती नहीं हूँ कि ठीक है मैं ऑफिस में हूँ, मैं ऑफिस में होती हूँ, आप 9 o'clock पे भी ऑफिस में होती हूँ, मैं उनको फिर बोल देती हूँ कि हाँ मैंने खाना खा लिया, मैं घर पे हूँ, अब मैं सोने वाली हूँ। बाकी चिंता ऑफिस होती है। लाइफ में लाइक हो जाता है काफी टाइम, जैसे लाइक मंथ स्टार्टिंग में मंथ क्लोजिंग में अगर बिल्कुल। ज्यादा वर्क रहता है सो इट इज नॉट लाइक इट इज नॉट सरप्राइज, सो काम रहता है तो करना पड़ता है। रुकना बट पड़ता है, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। पेरेंट्स अगर कभी कभी ठीक है समझते हैं, अदरवाइज लाइक मॉम जो फादर्स तो हमेशा समझ जाते हैं बट मम्मी नहीं समझती है। वो यही कि नहीं ठीक है काम है तो भी घर पे जाके करो, क्यों इतना देर तक ऑफिस में रहना है। सो ठीक है उनको भी थोड़ा हैंडल करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। एंड शुभ, आई हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस, मुझे पता है व्हेन आई वाज इन कॉर्पोरेट रात के 11 बज जाते थे कभी कभी काम करते करते। तो जो हम्म। मम्मियां इस इंटरव्यू को देख रही हैं, मैं उनको कहूंगी कि अब आप समझो कि आपकी बच्चियां ना मेच्योर हो चुकी हैं, दे हैव मूव अहेड, अभी वो अब वो खुद का ध्यान रख सकती हैं, वो काम कर सकती हैं, तो चिंता नहीं करनी है, क्योंकि चिंता करने से कुछ होगा नहीं, बिकॉज काम तो करना ही पड़ेगा, राइट या शुभ? राइट राइट राइट। तो और एक मुझे थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, लाइक कि जब आप सीएमए कर रही थी तो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ रिलेटिव्स पीपल अराउंड यू? क्या लोगों को थोड़ा डाउट होता था क्या कि सीएमए करने के बाद नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, क्या कमाएगी, ऐसा कुछ आपने भी फील किया?
ओके, सो मेरे फैमिली में मेरे फादर है, मदर है, एल्डर सिस्टर है, और बाकी चाचा चाची एंड ग्रैंड पेरेंट्स, ये ओके मेरी ओके। फैमिली में है, ठीक है। सो इन 2015 माय सिस्टर एडवाइज मी टू डू सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। एट दैट टाइम लाइक नो वन वाज नोइंग दैट व्हाट इज सीएमए, एवरीवन वाज नोइंग ओनली सीए, कॉस्ट राइट। चार्टेड अकाउंटेंट इज देयर, so no one is knowing like cost accountant and the CMS, but my sister inspired me that you do cost accountant, we will see in near future. So I'm basically belongs to Biawar, but I joined CMA cost accountant from Jaipur DCC. So my parents or my grandparents also saying that like after completing CMA whether any job will be there or not, देयर और मतलब नॉट, रहता है, हाँ सबको रहता है कि लाइक बिल्कुल। क्या इसका फ्यूचर होगा। अभी लाइक सीए का तो बहुत एक लाइक रिस्पेक्ट है सीएस नहीं, के लिए, और पॉपुलैरिटी ज्यादा ऐसे है ना शुभ, pretty ज्यादा है, पॉपुलैरिटी राइट, ज्यादा है। फॉर सीएमए सीएमए इज ऑल्सो रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन, बट चार्टेड अकाउंटेंसी की थोड़ी पॉपुलैरिटी ज्यादा है। या तो था पेरेंट्स को, बट फिर भी लाइक ज्वाइन कर लिया था। फिर जब कैंपस भी हुआ, कैंपस में गए, सो लाइक फर्स्ट डे तो कैंपस में पीएसयूज के लिए रिजर्व था, हाँ तो उस हाँ दिन हाँ। भी कुछ नहीं हुआ। सेकंड डे भी कुछ नहीं हुआ। फिर थर्ड डे मॉर्निंग में मेरे फादर ने मुझे लाइक एक बालाजी का मंदिर था उधर दिल्ली में, उधर से बोला कि हम लोग दर्शन करके फिर गए। तो फिर थर्ड डे हो गया, तो फिर मेरे फादर, पेरेंट्स वगैरह सब खुश थे। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स तो बहुत 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 खुश थे। लाइक मेरी फैमिली में मैं फर्स्ट गर्ल हूँ जो लाइक इंडिपेंडेंट और ऐसे लाइक जॉब कर रही हूँ। सो लाइक मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स बहुत खुश थे, बहुत प्राउड फील कर रहे थे। सो तो बिल्कुल, मतलब मैं बीइंग ए विमेन, मैं जब मैं आपके ना उस एक्सपीरियंस को समझ सकती हूँ कि जब कैंपस में रिक्रूटमेंट होता है तो पेरेंट्स को कितनी खुशी होती है, एंड दैट टू जब ये एक इंप्रेशन लेके चलते हैं कि पता नहीं सीएमए करने के बाद जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ, और यू नो हम इसी रीजन से आप जैसे सीएमए जो कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं उनको हमारे चैनल के थ्रू लोगों से मिलवाते हैं कि यस इट इज रियली अ ग्रेट प्रोफेशन। मतलब या आप मेहनत कीजिए, आप डिग्री लीजिए, उसके बाद स्काई इज द लिमिट। एंड शुभ, आपकी ज्वाइनिंग कब थी, किस ईयर में आपने ज्वाइन किया था टाटा प्रोजेक्ट्स में? मैंने ज्वाइन किया था इन 2018 नवंबर। आई हैव जॉइन्ड इन 2018 एंड नवंबर। व्हाट वाज द इनिशियल पैकेज? इनिशियल पैकेज वाज 6 lakh। Okay, and like you see, from 6 lakh to 10 plus, या great achievement, great journey शुभ। अच्छा, एक बात और मुझे बताइए कि जब हम डीसीसी में हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ते हैं, तो एक विजन लेके आते हैं कि डिग्री लेनी है, सीएमए बनना है। वी यूज टू टेल देम कि केवल डिग्री लेने से काम नहीं चलता, आपको बहुत एम्प्लॉयबल होने के लिए और भी बहुत सारी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अब आप खुद इंडस्ट्री में हैं, सीएमए आप कर चुकी हैं, ठीक है, आप सब फेजेस से गुजर चुके हैं। तो आप मुझे बताइए कि केवल डिग्री लेने से काम चलेगा या व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ अदर स्किल्स इन कॉर्पोरेट? No, ma'am, not at all. Like degree is just कि yeah, you have a degree of ICMAI कि yeah, you are a CMA, but that degree only support in taking the job. After that, that degree will not be having so much importance. But उसके साथ में like you must be having good communication skills, and you must be good in Excel and Word and presentations, like how to talk with others. If you don't know this, then it is very difficult to survive in like corporate world. रियली थैंक्स शुभ फॉर शेयरिंग, बिकॉज जब हमारे व्यूअर्स आपसे ये बात सुनेंगे ना तो दे कैन एक्सपीरियंस इट मोर कि वास्तव में डिग्री तो लेनी ही लेनी है, दैट इज अ टिकट, लेकिन उसके साथ कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, वर्ड, एक्सेल और बहुत सारे इंटरनल ऑब्स्टेकल्स जो कभी कभी आपके अंदर होते हैं उन्हें रिमूव करना है। लाइक शुभ, ऐसा जैसे मैंने अभी इंटरनल ऑब्स्टेकल्स के बारे में बात की, कभी कभी हम होते हैं, जब हम घर में होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, हम किसी भी बात पे एग्रेसिव हो जाते हैं। क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा चलता है कि आप किसी भी बात पे एग्रेसिव हो जाओ?
नहीं, नॉट एट ऑल। वो उल्टा होता है ना, बॉस एग्रेसिव हो सकता है, हम नहीं हो सकते। आपको पेशेंस रखना है। हाँ, तो वो जो एंगर मैनेजमेंट है आपका, लीडरशिप क्वालिटी है, डिसीजन मेकिंग है, वो भी शुभ आप क्या कहते हो, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंस रखती है या नहीं रखती? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लाइक आई सीरियसली फील लाइक दैट, लाइक जो अपना स्टडीज सीएमए में होता है वो डेफिनेटली काम करता है अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। लाइक जॉब मेनली उसी डिग्री के बेसिस पे अपन को मिलती है, बट उसके साथ में ये सब लाइक पोलाइट एंड हाँ, हाँ, जो भी ये सारा स्किल्स होता है, पोलाइट होना और लाइक एंगर को मैनेज करना, हाँ मैनेज करना, और लाइक क्विक लर्नर होना, और ये हाउ सब टू बिहेव, इम्पोर्टेंट है। हाउ टू राइट, अडेप्ट, मतलब ये सब भी देखिए, या तो आप पहले से सीखेंगे या वहां जाके सीखेंगे। तो शुभ आप क्या कहते हो, वहां जाके सीख लें या पहले सीख लें? पहले पहले सीखना ही ज्यादा बेटर है। वहां पर जाकर के फिर डांट खा के भी सीखना पड़ता है कभी कभी। लाइक अगर पहले से ही सीख के जाएंगे तो इट इज बेटर, फिर वहां पर आपका लाइक इम्प्रेशन भी अच्छा रहता है, आपका बॉस भी आपसे इम्प्रेस रहता है, बहुत मैटर करता है अगर आपको पहले से ही ये सब आता है। तो मतलब ग्रेट शुभ, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि आप रैंक होल्डर हैं, आप एक छोटे टाउन ब्यावर से बिलोंग करते हैं, आपने, आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया, नाउ यू आर रिसाइडिंग इन मुंबई। कहने में इजी लगता है कि भाई मुंबई में रह रही हूँ, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि इजी नहीं होता। देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू मैनेज जब आप इंडिपेंडेंटली रह रहे होते हो, मतलब अपना खाना, अपने कपड़े, अपना अपना पर्सनल स्टफ मैनेज करना, खुद को सेफ रखना, कंपनी में काम करना, बहुत सारी चीजें होती है मैनेज रखने करने के लिए, क्योंकि घर में सब काम करने के लिए मम्मी अवेलेबल होती है। हाँ राइट। राइट, पर वहां पे हम खुद होते हैं, वहां पर कोई अवेलेबल नहीं होता है, खुद को ही सब करना पड़ता है इंडिपेंडेंटली। तो दीज आर ऑल्सो लाइफ स्किल्स जो आपको समय रहते सीखनी चाहिए, क्योंकि व्हेन यू गेट इनटू कॉर्पोरेट सब अपने आप से करना है आपको। लाइक मुझे सीरियसली जब लाइक मैं लाइक मेरे को पहले खाना बनाना तो छोड़ो, कुछ भी नहीं आता था, बट यहाँ पर आकर के अपने आप ही सब सीख लिया, क्योंकि अपन बाहर का भी इतना नहीं खा सकते हैं। लाइक एवरी टाइम अपन बाहर से ऑर्डर कर लिया, एक दो दिन के लिए ओके है, बट एवरी टाइम वी कांट डू दैट। सो वो सब भी सीखना एंड वो सब बहुत स्ट्रगल करके भी ठीक है, बट हो जाता है मैनेज, बट थोड़ा बहुत करना पड़ता है। रियली वो स्ट्रगल होता है। शुभ, मैं इसीलिए आज आपसे बात करना चाहती थी हमारे YouTube चैनल पे, क्योंकि रियली यू आर अ लाइव एग्जाम्पल उन गर्ल्स के लिए जो सीएमए परस्यू कर रही हैं, और वो देखेंगी और उन्हें लगेगा कि या मतलब जब शुभ कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। उन पेरेंट्स के लिए जो अपनी बच्चियों को बाहर भेजने से पहले थोड़े कंसर्न रहते हैं, हाउ दे विल मैनेज, हाउ दे वुड बी सेफ आउटसाइड द हाउस, उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगी कि जब शुभ मैनेज कर सकती है तो हमारी बच्चियां भी कर सकती हैं। सो डेफिनेटली यू आर ए ग्रेट इंस्पिरेशन। थैंक यू सो मच हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, एंड बीइंग अ डीसीसीएन वी रियली रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच बीइंग विद अस। थैंक यू मैम। ओके शुभ, थैंक यू सो मच। सो स्टे ट्यून्ड हमारी नेक्स्ट पर्सनालिटी से मिलने के लिए, और जैसे आज हमने आपको शुभ से मिलवाया, फ्रॉम ब्यावर टू मुंबई जर्नी वाली शुभ, अगले गेस्ट के साथ कुछ और स्पेशल होगा। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।